भैया 1 रुपया दे दो, नहीं तो मैं यहीं बैठकर आपकी गरीबी का पोस्टर बना दूंगा। थुंग थुंग हर दिन गांव के चौराहे पर खड़ा होकर यही गुहार लगाता था। जो भी उसे पैसे या कुछ खाने को देता वह उसे ढेर सारा आशीर्वाद देता, लेकिन जो उसे नजरअंदाज करता उसकी पेंटिंग बना देता और उस आदमी की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती। किसी को कुछ नहीं मालूम था कि यह क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है, इसलिए गाँव वाले भिखारी थुंग थुंग से डरते थे और अपनी कमाई हुई सारी धन दौलत उसके ऊपर लुटा दिया करते थे। ये सिलसिला पिछले 10 सालों से चला आ रहा था। हर महीने कोई न कोई उस भिखारी थुंग थुंग का शिकार बनता था, लेकिन एक दिन जब वह चौराहे पर बैठकर भीख मांग रहा था। भैया 1 रुपया दे दो, नहीं तो मैं यहीं बैठकर आपकी गरीबी का पोस्टर बना दूंगा। तभी राय स्टार दौड़ते हुए आया और बोला, अबे साले, तू हर दिन लोगों से भीख मांगता है और जो तुझे भीख नहीं देता उसकी जान क्यों ले लेता है? जा, तुझे मैं 1 रुपया भी नहीं दे रहा। यह कहकर वह थुंग थुंग को डंडे से मारने लगा और उसे अधमरा कर दिया। फिर वहाँ से चला गया। थुंग थुंग रोते हुए बोला, हे भगवान, इन गांव वालों ने मुझे थोड़ी सी भीख भी नहीं दी। फिर वह अपने कांपते हाथों से राय स्टार का चित्र अपने पोस्टर पर बनाने लगा। कुछ ही देर में उसने चित्र बनाकर तैयार कर दिया, जिसमें राय स्टार एक सूखे पेड़ पर लटका हुआ था। और फिर अगले दिन ठीक वैसा ही हुआ। गांव के बीचों बीच राय स्टार पेड़ पर लटका हुआ था। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो गया। उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। अजी, आप मुझे कहाँ छोड़कर चले गए? अब हमारे बच्चों का कौन ध्यान रखेगा? उस दिन पायल की दुनिया उजड़ चुकी थी। घर चलाने के लिए वह लोगों के घर जाकर झाड़ू पोंछा करती थी और उनसे मिले पैसों से अपने बेटे की देखभाल करती थी। फिर एक दिन जब वह रास्ते से जा रही थी, तभी उसे थुंग थुंग भीख मांगते हुए दिखाई दिया। 1 रुपया दे दो, नहीं तो मैं यहीं बैठकर आपकी गरीबी का पोस्टर बना दूंगा। इतना सुनते ही पायल तुरंत दौड़ते हुए थुंग थुंग के पास गई और बोली, अबे तू वही है ना जिसकी वजह से गांव के लोगों की मौत हो रही है? जरूर मेरे पति को भी तुमने ही मारा होगा। फिर पायल थुंग थुंग को डंडे से मारने लगी। तभी थुंग थुंग अपने कांपते हाथों से पायल का चित्र बनाने लगा। उस चित्र में पायल के दोनों हाथ कटे हुए थे और फिर एक झटके में पायल के दोनों हाथ गायब हो गए। उस दिन के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। कोई भी उस भिखारी थुंग थुंग के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वह अब लोगों के खून का प्यासा हो चुका था। फिर एक सुबह थुंग थुंग पेड़ पर लटका हुआ मिला। गाँव वाले हैरान होकर बोले, भला इस भिखारी को क्या हो गया? इसे कौन मार गया? अब हमारे गांव में कोई नहीं बचेगा। अगला पोस्टर किसका होगा? जानने के लिए सब्सक्राइब करो।